मध्य पूर्व में जारी युद्ध और तबाही के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कूटनीतिक पहल का ऐलान कर दिया, जिसे नाम दिया गया है गाजा पीस बोर्ड। इस प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों को शामिल होने का न्योता भेजा गया। ये खास इसलिए है क्योंकि पहली बार गाजा संकट के समाधान में भारत को सीधे एक निर्णायक भूमिका देने की बात सामने आई है। क्या है पूरा गाजा पीस प्लान और किस तरीके से इस बोर्ड का गठन किया गया है, इसके मकसद क्या होंगे, इन तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। गाजा पीस बोर्ड का मकसद सिर्फ युद्ध रुकवाना नहीं है, बताया जा रहा है कि बल्कि युद्ध के बाद गाजा के भविष्य की रूपरेखा तय करना भी। गाजा के बुनियादी ढांचे पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं और प्रशासनिक व्यवस्था लगभग ठप है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बने जो पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की शासन प्रणाली पर सामूहिक फैसले ले सके। यही भूमिका गाजा पीस बोर्ड को सौंपी जाने के बाद कही जा रही है। इस पूरी पहल में भारत का नाम सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर आमंत्रित किया गया है और आमंत्रण भेजा गया। कूटनीतिक जानकारों के मुताबिक यह भारत की बदली हुई वैश्विक छवि का संकेत है। भारत आज सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ऐसे देश के तौर पर देखा जा रहा है जो जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवाद में संतुलन बना सकता है। भारत के इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन का खुलासा, उसका पूरा रिकॉर्ड भी रहा। यही संतुलन भारत को गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर स्वीकार्य बनाता है। पाकिस्तान को भी इस बोर्ड में बुलाया गया है। यह फैसला अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर और तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन अमेरिका का तर्क साफ है, गाजा संकट का समाधान सभी संभव है जब अलग अलग विचारधाराओं और पृष्ठभूमि वाले देश एक साथ बैठकर बात करें। पाकिस्तान की भागीदारी उसे मुस्लिम देशों के समर्थन का प्रतिनिधि बनाती है, जबकि भारत वैश्विक दक्षिण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। गाजा पीस बोर्ड, इसे लेकर यह भी चर्चा है कि इसमें शामिल देशों की भूमिका बराबर नहीं होगी। जो देश गाजा के पुनर्विकास के लिए ज्यादा आर्थिक मदद देंगे, उन्हें ज्यादा प्रभावशाली भूमिका मिल सकती है। यही बात आलोचकों को खटक रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या शांति का भविष्य पैसे से तय होगा, और क्या यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र जैसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों और संस्थानों को कमजोर कर देगी। भारत के लिए यह एक नाजुक संतुलन का सवाल है, क्योंकि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थक रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल ट्रंप के लिए भी बेहद अहम है। वो खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं जो युद्ध रुकवाने और सौदे कराने में सक्षम है। गाजा पीस बोर्ड उसी छवि को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये कि वो इस न्योते को कैसे और किस शर्त पर स्वीकार करता है। एक तरफ ये मौका भारत को वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका दिला सकता है, तो दूसरी तरफ गाजा जैसा जटिल और भावनात्मक मुद्दा भारत की विदेश नीति के लिए जोखिम भी बन सकता है। कुल मिलाकर गाजा पीस बोर्ड सिर्फ एक कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है। अगर भारत इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो ये माना जाएगा कि नई विश्व व्यवस्था में भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला ताकत बन चुका है। अब नजर इस पर है कि नई दिल्ली इस ऐतिहासिक न्योते पर क्या फैसला लेती है और इस फैसले पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।